शाहिद खान साहब जो कि जो बाइडन साहब के मुशीर भी रह चुके हैं, वो हमारे साथ हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या सर शाहिद साहब, ये जब हमदानी साहब जीत गए, आपकी पार्टी जीत गई, तो ये शटडाउन जो है, जो 35-36 दिन हो गए इसको, ये इसका मतलब ये है कि लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल पा रही, बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन को। जी बिल्कुल ऐसे ही है साहब। ये गवर्नमेंट शट डाउन, कम्प्लीटली शट डाउन, ऑफिसेज आर क्लोज, पीपल आर नॉट वर्किंग, और एयर ट्रैवल में भी मुश्किल हो रही है। लोग सेनेट के ऑफिस में जो जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं वो इस वक्त कम्प्लीटली शट डाउन। ये पहली दफा हुआ इतने अरसे के लिए तवील शट डाउन, और इसका रिफ्लेक्शन आपने ये देख लिया इलेक्शन में कि डेमोक्रेटिक वेव आई। इवन दो ये नॉट मिड टर्म इलेक्शन, लेकिन 12 लोगों ने इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो साहब, ये शटडाउन होता क्या है? अमेरिका में बार बार होता है, हर 2-4 साल के बाद। बाइडेन के दौर में भी हुआ था शटडाउन। जी बिल्कुल होता है, और कुछ अर्से के लिए होता है कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए जितने पैसे चाहिए होते हैं वो सेनेट से और हाउस से अप्रूव होते हैं। तो जब दोनों पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट होता है कई इशू पर, तो फिर वो उसकी वजह से शट डाउन हो जाती है। यानी रिपब्लिकन्स के पास इतनी कंफर्टेबल मेजॉरिटी नहीं है कि वो बिल पास कर सके, अखराजात की मंजूरी दे सके। शामिल साहब, यहाँ पे सिस्टम सेटअप दैट वे कि फिलिबस्टर एक टर्म है, जिसका मतलब है अगर सेनेट में आपके पास 60 वोट्स हैं तो फिर आपको 60 वोट चाहिए इसको अप्रूव करने के लिए। तो ये सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ये दोनों पार्टीज मिल के फैसला करें और सिंगल पार्टी टाइप का डिसीजन ना लिया जा सके। तो ट्रम्प साहब ये भी कह रहे हैं कि फिलिबस्टर का जो रूल है इसको खत्म किया जाए। तो रिपब्लिकन्स उसके अगेंस्ट है। वो कहते हैं कि अगर ये खत्म किया, कल जब डेमोक्रेटिक मेजोरिटी होगी तो फिर वो हर चीज इस तरह से पास करेंगे। तो ये सिस्टम में जो इख्तलाफ है उसकी बुनियादी वजह क्या है? हेल्थ केयर के ऊपर इख्तलाफ है। जी, ज्यादा जो बुनियादी वजह इसकी हेल्थ केयर पर इख्तलाफ है कि डेमोक्रेट्स कहते हैं कि जो लोग हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए जो फंडिंग चाहिए वो रिलीज की जाए, वो ऐड की जाए इसमें। तो ट्रम्प कहता है ये फंडिंग जो है ये इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए इस्तेमाल होगी, जो कि हम नहीं करना चाहते। और अमेरिका की स्ट्रेंथ ये है, देखिए जो इस कंट्री में आ गया लीगली और इलीगली, तो उसके पास अगर आप अफोर्ड करने के लिए अपनी हेल्थ केयर और बेसिक पैसे नहीं है के लिए उसके पास फंड नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। सोशल सिक्योरिटी। तो ये दिस इज द वे दिस कंट्री इज डिजाइन। यानी आप इलाज से इनकार नहीं कर सकते, इलाज तो करना होगा उसका। नहीं कर सकते। ठीक जी। शाहिद साहब, ये जो जीत है, मगर ये अब ये शटडाउन जो है, यानी इसका कोई खत्म होने के इम्कानात हैं? क्योंकि तो कारोबार जिंदगी मफलूज हो चुका है। जी बिल्कुल, इसके खत्म होने के इम्कानात हैं। अब जैसे ही इलेक्शन में एक मैसेज मिला इस रिपब्लिकन गवर्नमेंट को, तो वो शटडाउन, तो आप देखिए जो रिपब्लिकन सेनेटर्स और रिपब्लिकन मेंबर्स ऑफ द हाउस हैं, उन्होंने भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाना है, और दे गॉट दिस मैसेज वेरी क्लियरली कि अगर वो ये नहीं करेंगे तो अगली मरतबा उनके लिए इलेक्शन में मुश्किल होगी। मिड टर्म में डेमोक्रेटिक वेव अगेन वो डेमोक्रेटिक वेव विल कंटिन्यू। तो वो नहीं चाहेंगे कि ऐसे हो, और इस पर वो कॉम्प्रोमाइज करके और इसका कोई हल निकालेंगे। ये कभी नहीं हुआ अमेरिका में, इतने लंबे के अरसे के लिए गवर्नमेंट शटडाउन नहीं, कुछ दिन के लिए होती है, फिर इसमें इमरजेंसी फंड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट रिलीज कर देती है। वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वो सर्टन चीजों के लिए वो इमरजेंसी फंड भी रिलीज नहीं कर रही, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। उसके अलावा जैसे इन्होंने गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा बंद किए, जैसे यूएसएआईडी को बंद कर दिया, यूएसएआईपी को बंद कर दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट को बंद कर दिया, वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद कर दिया, जॉब क्रिएशन के वो तो बिल्कुल डिपार्टमेंट से बंद कर दिया। जब वो एलन मस्क ने जब वो ये चार्ज लिया था, तो वो जो गवर्नमेंट को कब करने की जो बातें कर रहा था, तो बजाय इसके कि जॉब्स इंक्रीज करें, जो गरीब लोग हैं, गरीब या मतवस्त तबके के लोग हैं, उनकी नौकरियां खत्म हो गई। तो लोगों ने उसका रिफ्लेक्शन दिखाया है। ये ममतानी का आना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप ये देखिए कि व्हाइट हाउस के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो पोजीशन है
वो अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर की है। तो ये अमेरिका का फाइनेंशियल हब है, और आप ये देखिए कि इस शहर में इतने ज्यादा बिलियनर्स हैं, और इतने हमेशा से ये सोचा जाता था, और वो मिस भी खत्म हो गई कि ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट के बगैर कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता किसी जगह पर भी। और ये जो न्यूयॉर्क का इलेक्शन है, इसने वो मिस भी खत्म कर दी। और शाहिद साहब, सर डोनाल्ड ट्रंप ने हर हरबा जो है वो आजमाया, यानी उनको ममदानी साहब को कभी यहूद मुखालिफ कहा, कभी कम्युनिस्ट कहा, और तरह तरह की जो है वो बातें की, धमकी दी कि हाँ फंड्स नहीं देंगे, पैसे नहीं दूंगा। इसके बावजूद जो है उनको नाकामी हुई। अब आपको क्या लगता है, अगले साल मिड टर्म इलेक्शन भी हैं, तो ये कोई आपको लगता है एक वार्निंग है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, रिपब्लिकन्स के लिए? Absolutely, it's a warning. It's a warning not just for Republicans, it's a warning for Democrats as well. अच्छा, देखिए डेमोक्रेट्स में जो बर्नी सैंडर्स का जो एक बयानिया है, जो उसका नुक्ता नजर है, और जो उसकी एक पोजीशन है पार्टी में, उसको तो डेमोक्रेटिक पार्टी उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करती। जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट की जो उसका विजन है, तो वो तो नहीं करते। तो इसकी वजह से आप देखिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप ने भी ममदानी को इंडोर्स करने में हेजिटेशन की। इवन न्यूयॉर्क की गवर्नर ने भी बड़ी हेजिटेशन की, बराक ओबामा ने उसको इंडोर्स नहीं किया। और फिर चक शूमर जो न्यूयॉर्क का सेनेटर है और डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर है, उसने भी उसको इंडोर्स नहीं किया, तो फिर भी वो जीत गया, राइट। तो विद इन द पार्टी भी एक फेवर आएगी। इट्स नॉट जस्ट द रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी में भी ये एक लीडरशिप में ये एक सोच आएगी कि ये किस तरह से हम चलाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप से आपको लगता है कि टफ टाइम देंगे, या बस अब क्योंकि वो जीत गए बात खत्म हो गई, अब जाहिर है मामला जो है वो चलाने पड़ेंगे? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप इसको टफ टाइम तो नहीं दे सकते ना। डोनाल्ड ट्रंप को फंडिंग तो रोक तो नहीं सकते, ये तो कहने की बात है ना। न्यूयॉर्क की फंडिंग तो नहीं रोकी जा सकती ना। इससे फाइनेंशियल हब ऑफ द कंट्री, इस कंट्री की जो स्ट्रेंथ है वो न्यूयॉर्क से आती है। वॉल स्ट्रीट इज ऑन न्यूयॉर्क, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज इन न्यूयॉर्क। तो वो उसको तो कम कुछ भी नहीं कर सकते, वो एक्चुअली कुछ भी नहीं कर सकते। डरा धमका सकते हैं, लेकिन वो डराने धमकाने का देखने वो तो बिल्कुल उसका रिवर्स इफेक्ट हुआ जो वो कह रहे हैं। मगर जो नारे लगाए इन्होंने ममदानी ने और जो वादे किए हैं वो पूरे किए जा सकेंगे? देखिए उसमें चंद चीजें जो वो है, तो वो मेरा ख्याल है वो तो पूरी की जा सकेंगी। बाकी चीजों के लिए तो लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड होती है। तो वो जैसे वो कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट का मसला बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर, चाइल्ड केयर का मसला बहुत बड़ा है। वो अर्ली एजुकेशन में वो कह रहे हैं 6 साल से मैं 5 साल कर दूंगा, तो वो तो कर सकते हैं। उसके अलावा वो जो अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बल्कि एक अफोर्डेबल हाउसिंग को यहाँ समझा जाता है जैसे फ्री हाउसिंग दी जाती है, उसको वो उस तरह से नहीं वो कह रहे हैं कि हाउसेज आर नॉट अफोर्डेबल फॉर कॉमनर्स। लोग 100 200 महीने से सफर कर आते हैं न्यूयॉर्क काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ रहना उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो ये इशू सिर्फ न्यूयॉर्क का नहीं है, ये अमेरिका में जितने मेट्रोपोलिसेस हैं वहाँ सब जगह यही इशू है। ठीक है, लेकिन न्यूयॉर्क में ज्यादा है। तो वो हाउसिंग को अफोर्डेबल बनाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले जैसे हमारे भी जहाँ पर हम बॉस्टन में रहते हैं, यहाँ पर भी इसी किस्म के मसाइल है। तो अब यहाँ के जो गवर्नर है वो ये कह रहा है कि जो आपकी जो फर्ज करें आपकी 1 एकड़ की लॉट थी, उसमें सिर्फ एक घर बनाने की इजाजत थी, आप उसमें एक छोटा सा एक और घर बना के किराए पर दे सकते हैं। आप अपनी बेसमेंट को किराए पे दे सकते हैं, आप अपने एटिक को किराए पे दे सकते हैं, जो पहले नहीं था। तो इस किस्म के मेजर जिससे हाउसिंग अफोर्डेबल हो, तो इसी किस्म के मेजर वो यानी मुमकिन है जो वादे किए वो पूरे हो सकेंगे, मुमकिन है। मुमकिन है। बट ठीक है। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।